सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, इसका गठन क्यों होता है और इस कोर्ट की गठन की क्या प्रक्रिया है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल का दामिनी फिल्म में बोला गया डायलॉग तारीख पे तारीख ज़रूर याद होगा। यह करीब सभी ने फिल्म देखा होगा। यह डायलॉग भारतीय न्याय व्यवस्था की असली तस्वीर पेश करता है। अदालतों पर मुकदमों का बोझ इतना ज़्यादा है कि सुनवाई में ही सालों गुजर जाते हैं। न्याय की आस ले कई लोग तो दुनिया से ही कूच कर जाते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। आपने सन 2012 का निर्भया कांड तो याद ही होगा, भूला नहीं होगा आपने, जिसमें सरकार द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, इसका गठन क्यों होता है, इस कोर्ट के क्या क्या लाभ हैं, इसके गठन की प्रक्रिया क्या है, जैसे आपके दिमाग में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें पूर्व की फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में विस्तार से जाने सबसे पहले जान लेते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फास्ट का मतलब होता है तेज, कोर्ट का अर्थ होता है न्यायालय। ऐसे में साफ है कि तेजी से न्याय देने के लिए गठित न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह त्वरित सुनवाई के लिए बनी अदालत है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नाबालिगों के खिलाफ रेप एवं नाबालिगों के शोषण जैसे अपराधों पर पॉस्को एक्ट के तहत तेजी से सुनवाई एवं न्याय को देखते हुए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों यानी FTSC का भी गठन किया जाता है। आपको बता दूं कि पॉस्को की फुल फॉर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट है। इसे केंद्र सरकार द्वारा आज से करीब 11 वर्ष पूर्व यानी सन 1912 में लाया गया था। फ्रेंड्स, हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत आज से करीब 23 वर्ष पूर्व सन 2000 में हुई थी। उस समय इन्हें निचली अदालतों यानी कि लोअर कोर्ट्स में रुके हुए मुकदमों को निपटाने के लिए शुरू किया गया था। एक अनुमान के अनुसार आज भी भारत में 5 करोड़ से अधिक ऐसे केस हैं जिनका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसमें जिला एवं हाई कोर्टों में 30 से भी अधिक सालों से लंबित पड़े 1,69,000 से भी अधिक मामले शामिल हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दिसंबर 2022 तक 5 करोड़ में से करीब 4.3 करोड़ यानी कि 85% से भी अधिक मामले जिला अदालतों यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सुनवाई की बाट जोह रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का उद्देश्य क्या है, इसमें न्याय व्यवस्था को किस प्रकार सहायता मिलती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है मामलों की तेज़ी से सुनवाई करना, न्याय प्रक्रिया में तेज़ी लाना, अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करना, मामलों के बैकलॉग को कम करना, मामलों का निश्चित समय पर निपटान करना। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट का अर्थ, उद्देश्य तो जान लिया, अब बारी है उसके लाभ की जो मैं आपको बता रही हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की तेज़ी से सुनवाई होती है। इसमें सेशन अदालतों में आने वाले मामलों का बोझ काफ़ी कम होता है। लोगों को तेज़ी से न्याय मिलना संभव हो पाता है। इस कोर्ट में समन, वारंट आदि की तैयारी में देरी की वजह से सुनवाई स्थगित नहीं होती। न्यायपालिका शक्तिशाली होती है। फास्ट ट्रैक का गठन कैसे होता है, ये भी हम लोग के दिमाग में आता है कि कैसे इसका गठन होता है। तो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक बनाने अथवा इनका गठन किए जाने संबंधी निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट से चर्चा और परामर्श के बाद लिया जाता है। हाल फिलहाल में कई रेप से जुड़े मामलों में हमने इस प्रकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन देखा है ताकि मामले की तेज़ी से सुनवाई एवं अपराधियों को सज़ा तक पहुंचाया सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए टाइमलाइन हाई कोर्ट तय कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह बता सकता है कि सुनवाई यानी कि हेयरिंग कब तक पूरी होनी है। टाइमलाइन के जरिए फास्ट ट्रैक कोर्ट इस बात को तय करता है कि मामले की सुनवाई रोज होगी या कुछ दिनों के अंतराल पर। नियत टाइमलाइन में फैसला सुनाने के कोर्ट सभी पक्षों को तेज़ी से सुनता है। यहाँ तारीख पे तारीख जैसी स्थिति नहीं आती है। कई बार यह भी होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित निर्णय के बाद मामले उच्च न्यायालयों में फंस जाते हैं। यदि भारत की बात करें तो यहाँ विभिन्न राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी लाखों मामले लंबित है।
यदि हाल ही में इस समय भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 13.81 लाख से भी अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से 70% हिस्सा यूपी का ही है। करीब 9.33 लाख से भी अधिक मामले लंबित हैं। 1.4 लंबित मामलों के साथ इस सूची में महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पर है। इसी प्रकार तमिलनाडु में 1.0 लाख, पश्चिम बंगाल में 71,260, जबकि तेलंगाना में 12,538 मामले लंबित हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जिन्हें केंद्र प्रायोजित योजना के अनुसार रेप एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के त्वरित जांच के लिए गठित किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश से करीब 60,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में FTSC में 43,000, पश्चिम बंगाल में 35,653, बिहार में 22,592, तमिलनाडु में 20,037, ओडिशा में 19,214, राजस्थान में 18,077, केरला में 14,392, गुजरात में 12,347, जबकि तेलंगाना में इन विशेष अदालतों में 12,248 मामले लंबित है। सरकार द्वारा इन कोर्ट के गठन के लिए करोड़ों रुपए का बजट निर्गत किया जाता है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आ सके, हमारे देश में सभी अदालतों का स्वरूप बदल सके और इन पर मुकदमों के बोझ में कमी आए। लेकिन फ्रेंड्स, भारत में इस समय कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं तो मैं आपको बता दूं कि 14वें वित्त आयोग द्वारा 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का सुझाव दिया गया था, लेकिन 31 जुलाई 2022 तक इन फास्ट ट्रैक अदालतों में से इस समय केवल 896 कोर्ट ही कार्यरत है। वहीं यदि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की बात करें तो इस प्रकार की 1023 कोर्ट के गठन का सुझाव दिया गया था, जिनमें से हमारे देश के 28 राज्यों में केवल 731 ही कोर्ट काम कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी एरिया तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बीत गए, लेकिन उन्हें न्याय मिला। ऐसे में भले फास्ट ट्रैक कोर्ट पर एकदम फिट बैठती है। अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने में इन कोर्ट के सहयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। यह इंसाफ को लेकर देरी एवं इंसाफ न मिलने जैसी लोगों के दिलों पर घर कई गए अवधारणा को भी तोड़ा है। बहुत से मामलों में लोगों को तेजी से न्याय मिला है और अपराधी सजा पाए हैं। फ्रेंड्स, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अपने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हम आपको बता ही चुके हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना सेशन अदालतों में लंबे समय से लंबित मामलों एवं विचाराधीन कैदियों के लंबे समय से लंबित मसलों को जल्द निपटान के लिए किया जाता है। यदि आप अपने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट करना चाहते तो आप इसके लिए एक आवेदन दायर कर सकते हैं। यदि अदालत आपके आवेदन में दिए गए कारणों से कोर्ट सहमत होती है और आपको मंजूर कर लेती है तो आपके मामले को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेज़ी से निपटाया जा सकता है। हमने आपको उन राज्यों की भी जानकारी दी जिनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामले लंबित हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे कई राज्य हैं जहां फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में एक भी मामला लंबित नहीं है। इसमें 7 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इनके नाम अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, पुडुचेरी एवं चंडीगढ़ हैं। अब एक नज़र डालते हैं जिन पर हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई है। इनमें सबसे पहले निर्भया कांड का नाम लिया जा सकता है। आज से करीब 11 वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए इस सामूहिक दुष्कर्म के केस ने पूरे देश को हिला दिया था। उस वक्त तत्कालीन मनमोहन सरकार ने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला लिया था। इसके पश्चात तेलंगाना रेप केस में भी काफ़ी चर्चा में रहा। हाल फिलहाल में ज्ञानवापी केस भी मामले की जल्दी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमने इस पोस्ट में आपसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी बेहद ही उपयोगी जानकारी हमारे वीडियो और पोस्ट से आप चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।